एक कुशल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने के लिए क्या करें। एक कुशल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने के लिए क्या करें, इसके पहले वाले भाग में हमने आपको कुछ बताया था। अब दूसरे भाग में हम एक कुशल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने के हमके क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, दूसरे भाग में हम लोग आज हम देखेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि दूसरे भाग में आप क्या पढ़िए, है ना। पहले नंबर में हम देखेंगे मैटेरिया मेडिका के विभिन्न चरण। तो मैटेरिया मेडिका के विभिन्न चरण में सबसे पहले हम मैटेरिया मेडिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो मैटेरिया मेडिका के विभिन्न चरणों के अध्ययन पर ही निर्भर करता है आपका एक कुशल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनना। तो पहले हम देखते हैं कि मैटेरिया मेडिका का। मैटेरिया मेडिका किसी भी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उस चिकित्सा के सिद्धांत, उस चिकित्सा के इन्वेंशन, आविष्कार किसने किया, कब किया, उसमें कितनी औषधियाँ हैं, औषधियों का डाइल्यूशन, उसका प्रकार, साथ साथ में निगेटिव और पॉजिटिव मेडिसिन, ये सारे चीज़ आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फर्स्ट पार्ट में आपको मैटेरिया मेडिका में आपको देखने को मिलेगा। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है कि पारासेल्सस ने पहले आपको दो सिद्धांत दिया था कि पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है, और दूसरा नंबर का सिद्धांत था कि समता का सिद्धांत। तो पहला नंबर सिद्धांत जो था पारासेल्सस का कि पौधों में विद्युत शक्ति होती है और वह अदृश्य रूप में होती है, इसको इकाई मानकर इटली के डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार 1865 ईस्वी में किया। ये होम्योपैथ से बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है और होम्योपैथ के आविष्कार के 100 साल बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार हुआ। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ और होम्योपैथ में अंतर, है ना। और ये मैटी साहब ने जो लाइफ दिया, मैटी साहब ने जो बताया कि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ का एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में दो चैतन्य तरल पदार्थ हैं, एक लिम्फ यानी रस और एक ब्लड यानी रक्त। इन्हीं में कोई अगर मतलब कि ये प्रदूषित होता है या इसमें कोई तरह की डिफेक्टिव होती है, तब हम अस्वस्थ होते हैं और हमें विभिन्न तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर इनको मतलब दवा के माध्यम से, इलेक्ट्रोपैथिक दवा के माध्यम से इसको शुद्ध कर दिया जाए तो जटिल से जटिल बीमारियों का हम बचाव कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन से। अब इसके बाद पढ़ना होगा लाइफ हिस्ट्री ऑफ काउंट सीजर मैटी। किस परिस्थिति में काउंट सीजर मैटी ने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार किया। तीसरा नंबर में आपका होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में डिफरेंस, है ना। क्योंकि होम्योपैथ के 100 साल के बाद में इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार हुआ था, तो होम्योपैथ से कैसे डिफर है, कैसे अलग है, इसका भी अध्ययन आपको करना पड़ता है। उसके बाद आता है थ्योरी, है ना। थ्योरी यानी सिद्धांत हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोपैथ का सिद्धांत था कि लिम्फ और ब्लड में कोई अगर गड़बड़ी होती है तो हम स्वस्थ होते हैं। ये सिद्धांत हो गया, इसके सिद्धांत को पढ़ना है। उसके बाद नंबर ऑफ आपको ग्रुप। जब काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार किया तो नंबर ऑफ ग्रुप, है ना, मेडिसिन का आपको 9 ग्रुप उन्होंने बनाया इलेक्ट्रोपैथ का। जैसे हमारे शरीर का जो सिस्टम भी 9 प्रमुख भागों में बटा होता है, उसी आधार पर उन्होंने अपनी सोच रही होगी, उन्होंने आपको 9 ग्रुप भी इलेक्ट्रोपैथ के बनाया। 1 से 14 प्लांट को लेकर, है ना, 1 से 14 औषधीय प्लांट को लेकर उन्होंने आपको 38 औषधियाँ बनाई, जो आपको 32 औषधियाँ गोली के रूप में और 6 औषधियाँ तरल के रूप में उन्होंने बनाया, है ना। और इसके बाद में
आपको ये इलेक्ट्रो-होम्योपैथ का मतलब अध्ययन करने में यहाँ तक हम लोग मटेरिया मेडिका में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो है, अगला भाग क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ का स्टडी हम अध्ययन करेंगे ताकि हम एक कुशल इलेक्ट्रो-होम्योपैथ डॉक्टर बनेंगे। तो हम तीसरा भाग आपको अभी आपको इसके बाद हम बनाएंगे तीसरा भाग, जिसमें और क्या क्या चीज़ का अध्ययन करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे।